Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. इनसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो SN1 होती है रिएक्शंस वो कैसे होती हैं, SN2 कैसे होती हैं, इनका मैकेनिज्म कैसे होता है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है SN1 व SN2 में वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया। आज हम देखेंगे कि जो ऑप्टिकल जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होते हैं इनसे रिलेटेड हेलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स से। तो सबसे पहले सब क्या आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा कि कोई भी जब प्लेन पोलराइज लाइट होगी, कि मान लिया हमने कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट है, जब इसको हम ऐसे यहाँ पे जब इसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो क्या होगा, जब इसको पोलरीमीटर से हम ये देखेंगे कि जो इसका रोटेशन है वो किस साइड हुआ है, मतलब जो इसको रोटेट कर दें या तो लेफ्ट साइड कर दें या तो राइट साइड कर दें, लेकिन जो रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें हम, दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हम किनको बोलेंगे, जो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्या कर दें, रोटेट कर दें। तो जो रोटेशन होगा वो किसके द्वारा मेजर करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, पोलरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, कि वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें। कोई सी भी डायरेक्शन भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है या उसमें भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी इफ द कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू राइट साइड, अगर उस कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाया है, रोटेट किया है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो उसका साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब इसको रोटेशन ही देना है तो वो राइट साइड में भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। तो जो राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, लीवो। इसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, इसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो इतना ही अपना हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर डिग्री ऑफ रोटेशन। तो ये जो हम दिखाएंगे ना कि कितना रोटेट हुआ, उससे पहले हमें क्या दिखाना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिखाना है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली ये जो आपस में होते हैं, आइसोमर्ड होते हैं। मान लिया कोई सब्सटेंस है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है, रोटेशन नेगेटिव में दिखा रहा है, मतलब राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन। इसी जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या क्या होता है, कि वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे। वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में होगा। अगर रोटेशन राइट साइड में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसने लेफ्ट साइड को रोटेट कर दिया तो वो जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो उसका नाम हो जाएगा वो रोटेटरी। और जो ये पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एसिमेट्रिक कार्बन और काइरलिटी हम किसको बोलते हैं। दो साइंटिस्ट थे, कौन से, एक तो वेंट होप, एक थे सीले बेल। उन्होंने क्या बताया कि है ना, कि जो भी ये कार्बन की वैलेंसी फोर्स होती है, ये हमें सब को पता होता है। तो ये क्या होते हैं कि जो भी ये एटम्स होते हैं ये किस पे प्लेस्ड होते हैं, किसी भी टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे पॉसिबल होते हैं। तो उसने क्या बोला कि जब ये चारों ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच हैं वो अलग अलग हों, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें हम, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। कि जब भी कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच हैं वो क्या हों, डिफरेंट हों, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। अब उसके बाद आता है कायरल। क्या होता है कायरल, हमें क्या लेना है कि ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं, जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, अब मैं इसकी मिरर इमेज लूंगी तो क्या होगा, सेम एज इट इज आएगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो इसको हम उठा के इस पे सुपर इम्पोज कर दें तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, जब सुपर इम्पोज होगी इमेज सुपर इम्पोजेबल, देन वी कॉल दीज सब्सटेंस ए कायरल, कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, कायरल है। और जब हम जो इमेज होगी वो ले लें नॉन सुपर इम्पोजेबल, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो क्या है, कायरल होगा। तो क्या कि जब आपस में कोई भी सब्सटेंस हमने लिया है, जैसे हम इसका ले लें, अपने हाथ का ये एग्जांपल लेना चाहेंगे, ये हाथ हमने लिया है, कि जब इसकी इमेज होगी, जो इसकी इमेज होगी तो वो कैसे बनेगी, इसकी इमेज ऐसे बनेगी,
कि जब हम इसमें दोनों के बीच में मिरर लगाएंगे तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी। तो जब हम इस हाथ को उठा के इस हाथ में रखेंगे तो वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेगा। क्यों? इस उंगली की जगह ये अंगूठा इस साइड का भी खाली है, इस साइड का भी खाली है, तो वो आपस में क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? कायरल बोलेंगे। और जो सुपर इम्पोज हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? एकाइरल। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल, एक यहाँ पे इसकी इमेज होगी, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रखना चाहूँ तो ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएगा, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? काइरल। जैसे हमने हाथ का एग्जाम्पल लिया है उसको हम क्या बोलेंगे? एकाइरल। इसको बाद हम इसमें आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में से 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको भी 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? प्रोपेन टू ऑल, मतलब 1 2 HOH, कि जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब तो क्या है कि जो भी ये ग्रुप है ये बैक साइड जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये ग्रुप है ये सामने की साइड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो कैसी बनेगी? ऐसे OH CH3 H। लेकिन देखो इसमें भी एक CH3 बिलो द प्लेन है, इसमें भी एक CH3 अबव द प्लेन है, इसमें भी, इसमें H है। जब हम इसको यहाँ से रोटेशन दे देंगे तो उसके टाइम पे क्या हो जाएगा? या तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब हम इसको 180 की रोटेशन दे देंगे तो ये OH इस साइड आ गया, ये C, ये बैक वाला, ये फ्रंट वाला और ये H। तो जब ये दोनों इमेज होंगी अब आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो ये प्रोपेन टू ऑल होगा वो क्या होगा? एकाइरल होगा। ऐसे ही हम ब्यूटेन टू ऑल लेना चाहें तो उस केस में हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ऐसी बनेगी कि अब देखो हमने यहाँ पे रोटेशन किया था, रोटेशन होने के बाद क्या है कि 180 की हम रोटेशन देंगे तो ये है, मान लिया हमने इसको रोटेशन देनी तो क्या हुआ? अप वाला तो बिलो आ गया, बिलो वाला अप आ गया। ऐसे तो हमने देखा ना जब इसको रोटेशन दी थी ना तो ये वाला CH3 जो बिलो द प्लेन था वो तो अबव द प्लेन आ गया, अबव द प्लेन था वो तो बिलो द प्लेन आ गया, और जो बिलो द प्लेन था वो अबव द प्लेन आ गया। लेकिन जब हम इस केस में अगर ऐसे रोटेशन देना चाहेंगे तो ये क्या है? बिलो द प्लेन है, तो इसको 180 की, ये जैसे बिलो द प्लेन है इसको 180 की रोटेशन दी तो ये अबव साइड आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है ये OS तो इस साइड आ गया, लेकिन यहाँ पे C, ये जो CH3 है ये अबव द प्लेन चला गया, और जो ये C2H5 है ये बिलो द प्लेन चला गया H। तो अब हम देखेंगे कि जो इनकी इमेज होगी आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो जो अपना ब्यूटेन टू ऑल है वो क्या होगा? काइरल मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया कि काइरल मॉलिक्यूल किसको बोले? पहले सिमेट्रिक कार्बन की बात आती है तो उसमें क्या होंगे? जब कार्बन से अटैच जितने 4 ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन। उसके बाद क्या देखा था कि जब हम ऐसे सबस्टेंस ले रहे हैं जिनकी जो इमेज होगी वो आपस में क्या हो? सुपर इम्पोजेबल हो, तो उस केस में हमने क्या बोला था? काइरल है। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे एकाइरल का क्या हो जाएगा? दोज ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? एकाइरल बोलेंगे। ये प्रोपेन टू ऑल का एग्जाम्पल हो, देख लिया हमने ब्यूटेन टू ऑल का। किस केस में तो क्या, जब हमने रोटेशन दी तो ये वाला जो CH3 था जो अबव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन आ गया, लेकिन इससे इफेक्ट तो नहीं हुआ, ये दोनों ग्रुप सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि अपना सुपर इम्पोजेबल पॉसिबल है। लेकिन इस केस में जब हम रोटेशन देना भी चाहेंगे तो क्या होगी कि जो ये बिलो द प्लेन वाला है CH3 अबव द प्लेन आ गया, ये अबव द प्लेन वाला जो इथाइल है ग्रुप वो क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा, और जो सुपर इम्पोजेबल होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया इसके। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स क्या होता है? हमने क्या देखा है कि हम ऑप्टिकल आइसोमर्स किसको बोलेंगे कि जब कोई भी जो ऑप्टिकल सब्सटेंस देखा था हमने कि वो उसको राइट साइड भी रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। तो एक साइड करेगा तो क्या होगा कि डेक्स्ट्रो है, एक साइड करेगा तो लीवो है, ये तो हमने देख लिया। तो क्या बोलेंगे हमें यहाँ से कि जो वो होंगे ना, जो इमेज होगी वो आपस में क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। उस केस में हम क्या बोलेंगे? एनेंसियोमर। कि दो ऑब्जेक्ट हों जिनकी मिरर इमेज तो पॉसिबल है लेकिन वो आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कि ऐसे जो आइसोमर्स होंगे जो आपस में क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो आपस में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? एनेंसियोमर। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? एनेंसियोमेरिज्म। अब हमें पता है कि क्या होगा, वो प्लेन राइज लाइट को अब अलग अलग डायरेक्शन में दिखा देंगे कि लेफ्ट साइड हुआ तो लिवो,
रोटेशन राइट साइड हुई है तो पॉजिटिव। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि देख के ये पॉजिटिव दिखाएगा ये नेगेटिव, बस ये बता सकते हैं कि दो आइसोमर्स हैं ना, उनमें से एक तो पॉजिटिव साइड दिखाएगा एक नेगेटिव साइड। तो एनेंशियोमर क्या हो गया कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनकी जो मिरर इमेज होगी वो आपस में क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। यहाँ से हमने इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ये लिया हमने, इसकी मिरर इमेज ये ली, ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। उसके बाद क्या है, डाइस्टीरियोमर्स, मतलब जिसका जो फॉर्मूला होगा ना वो तो सेम होगा, लेकिन जब हम उसकी जो आपस में मिरर इमेज बनाएंगे तो वो एक दूसरे की जो मिरर इमेज ही ना हो। सबसे पहले तो स्टीरियो आइसोमर्स की एक कंडीशन होती है कि उनमें क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आएगा कि हमें फर्स्ट टाइम क्या देखेंगे कि कनेक्टिविटी देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो एक CH3 है, एक CH3 है, एक H है, एक H है, एक Cl है, एक Cl है, ऐसे ही यहाँ पे भी C है, Cl, H, CH2 CH3। तो इसका मतलब क्या है कि आपस में स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो Cl इस साइड आएगा, ये वाला Cl इस साइड चला जाएगा, तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। तो उन ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में क्या हो, मिरर इमेज ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स। बस फर्स्ट कंडीशन इज दी दैट कनेक्टिविटी विल बी सेम, कनेक्टिविटी सेम होगी। मीजो कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड में क्या होगा कि एक से मोर देन 1 और 2 एसिमेट्रिक कार्बन होंगी। फर्स्ट कंडीशन ये है, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब जो मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है कि चारों ग्रुप होंगे वो फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, वो क्या होंगे आपस में नॉन अलग अलग ग्रुप होंगे, जैसे मैं ये लिया था हमने YZW कुछ भी ले, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जब हम उनकी मिरर इमेज लेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मिरर इमेज क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। कैसे देख सकते हैं हम ये, जैसे हम इसकी मिरर इमेज लें तो क्या आएगी, COH OH HOH HCWH, और इसको रोटेशन देंगे तो एज इट इज हमें क्या मिलेगा, जैसा ये पहले कंपाउंड था सेम मिलेगा, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल मिले हैं। उसके बाद अपना क्या आता है, रेसिमिक मिक्सचर, कि जब इक्वल अमाउंट हो, हमने क्या देखा है कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव साइड जाता है, पॉजिटिव वाला डेक्स्ट्रो नेगेटिव वाला लीवो, तो जब दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर बना है। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी ये सब्सटेंस होंगे क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होंगे कि मान लिया ये कोई अपना सब लाइट है, इसने एक ने तो इतना दिखा दिया, जो पॉजिटिव वाले ने इक्वल अमाउंट है, वापस से ये क्या होगा, इतना ही जब नेगेटिव वाला है इसको वापस से यहाँ पे ले जाएगा, नेगेटिव साइड ले जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो ये सब्सटेंस होते हैं क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होंगे, एक मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 एनोन्शियोमर्स, कि 2 एनोन्शियोमर्स होते हैं उनका जब इक्वल अमाउंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जितनी राइट साइड रोटेशन होगी उतनी ही लेफ्ट साइड हो जाएगी, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। उसके बाद आता है रिटेंशन, किसको कहते हैं हम, जब क्या होगा कि मतलब जो ग्रुप पहले अबव द प्लेन थे या बाद में बिलो द प्लेन थे उन पे कोई चेंज ना आए, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमने मॉलिक्यूल लिया था वो क्या हुआ है, रिटेंशन हुई है। कि जो मॉलिक्यूल पहले लिया था, कि जो मॉलिक्यूल फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में अबव द प्लेन थे वो लास्ट में भी अबव द प्लेन है, जो पहले वाले में बिलो द प्लेन थे वो लास्ट में भी क्या है, बिलो द प्लेन है। कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी ग्रुप्स की वो चेंज ना हो। तो इस केस में हम बोलेंगे तो ये क्या है अपना अबव द बिलो द प्लेन है, तो ये यहाँ पे भी बिलो द प्लेन है, ये दोनों अबव द प्लेन है तो यहाँ पे अबव द प्लेन है। तो क्या होगा, कॉन्फिगरेशन इज सेम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज डिफरेंट। क्या होगा, बस ऑप्टिकल रोटेशन का इफेक्ट चेंज हुआ साइन, लेकिन जो इसकी मेन हमने क्या देखना है रिटेंशन में कि जो उसकी कॉन्फिगरेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है अपना इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा कि जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो चेंज हो जाएगी। कैसे कि जो ग्रुप अबव द प्लेन थे वो बिलो द प्लेन चले जाएं, जो बिलो द प्लेन हो तो वो अबव द प्लेन चले जाएं। इन्वर्जन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज रिवर्स्ड फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो कॉन्फिगरेशन एंड वाइस वर्सा। कि पहले डेक्स्ट्रो था तो उसके बाद लीवो हो जाए, या लीवो था तो उससे डेक्स्ट्रो हो जाए। यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि हमने यहाँ से देखो पहले हम क्या करें कि y तो हमें जान देना है, x हमें हटाना है, तो इस केस में हमने y दिया x हटाया, तो इसकी जो ये होंगी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इन तीनों ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुई है, रिटेंशन हुई है। लेकिन जब इस केस में हम क्या करेंगे, y तो दे देंगे लेकिन
-x कर दे और जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें हम चेंज दिखा दें, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो कैसा मिलेगा, इनवर्जन का मिलेगा। ऐसे ही जब दोनों का ही मिक्सचर दे दें तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, 50-50 इक्वल अमाउंट्स मान लिया, इतना इसका है, इक्वल अमाउंट में इतना है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी अपना प्रोडक्ट होगा उसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ है, और जो अपना सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।